हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम रोज़ 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चन सीरीज़ में, आज भी हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। अब तक हम लोगों ने 920 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने में से जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने पहले के क्वेश्चन नहीं किया है, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं। आपको वहाँ पर सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ इस नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने 1000 सीरीज़ में किए हैं, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके। और जो व्यूवर्स न्यू हैं, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके। स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 921, प्रारंभिक घरानों और संगीतज्ञों का कौन सा युगम सही ढंग से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रारंभिक घराना और संगीतज्ञ जो हैं, संगीतकार उनका। ठीक है। ऑप्शन ए है बनारस घराना, गिरजा देवी। ये ठीक है। ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, मोंगू बाई कोल्डिकर। तो ये तो खैर गलत है। आगे हम और भी देखते हैं। जयपुर घराना, किशोरी अमोनकर। ये ठीक है। पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली खां। तो ये भी ठीक है। हमारा राइट आंसर इनका होगा ग्वालियर घराना। यहाँ पर मोंगू बाई कोल्टिकर ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि ग्वालियर घराना में ये संगीतज्ञ नहीं थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 922, सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सही सुमेलित कीना है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष एवं ईश्वर प्राप्ति को महत्व। तो ये ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा धर्मनिरपेक्षता की मीनिंग। नेक्स्ट ऑप्शन बी नैतिकता, तार्किक एवं इलौकिकवादी विचारधारा। तो नैतिकता, तार्किक और इलौकिकवादी विचारधारा, ये भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी भावात्मक संस्कृति, उचित और अनुचित का विवेक। ये भी सही है। भावात्मक संस्कृति में उचित अनुचित का हमको विवेक रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी समशिष्टवाद, आपसी लाभ से प्रेरित सिद्धांत जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया व वितरण पर सामुदायिक स्वामित्व हो। ये भी ठीक है, समशिष्टवाद की मीनिंग। तो यहाँ पर हाँ सभी ठीक थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी, ये राइट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 923, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमारा है बरदोली आंदोलन, गुजरात। राइट है, बरदोली गुजरात में हुआ था। फिर उसके बाद ऑप्शन सी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो आगे का पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी मोपला विद्रोह, मालाबार। राइट है। ऑप्शन डी तेभांगा आंदोलन, बंगाल। ये भी ठीक है। ऑप्शन ई तेलंगाना का किसान विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये भी राइट है। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, ये आंदोलन वाले जो क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट हुआ, कहाँ पर हुआ, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 924, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी सही सुमेलित करना है हमें। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, जो हमारा ऑप्शन ए है, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो देखते हैं आगे। पहले ऑप्शन बी जीबी मर्डॉक सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर बुक मर्डॉक की है। राइट है ये। ऑप्शन सी पीएन प्रभु हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी राइट आंसर है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रभु की बुक है। ऑप्शन डी किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी। राइट है ये भी, किंग्सले डेविस की बुक है ह्यूमन सोसाइटी। ऑप्शन ई
के.एम. कबाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज फैमिली इन इंडिया कबाड़िया की बुक है, ये भी राइट है। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। ये बुक्स याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम्स में आती हैं। इसमें जितनी भी बुक्स दी हैं सभी ये चारों बुक आती हैं एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट ये भी सही सुमेलित पर ही है क्वेश्चन हमारा। तो देखते हैं हम। पियर बोर्ड्यू डी कंस्ट्रक्शन डिस्टिंक्शन की बात बोर्ड्यू करते हैं, राइट है, क्योंकि उन्होंने डिस्टिंक्शन की बात करी है। और ऑप्शन बी एडवर्ड सईद ओरिएंटलिज्म, ये भी राइट है। इनका जो है ओरिएंटलिज्म बुक है, ये बात करते हैं जैसे बोर्ड्यू डिस्टिंक्शन की उनकी बुक है, उसी तरह ये भी इनकी बुक है एडवर्ड सईद की। ऑप्शन सी जुर्गन हैबरमास, तो जुर्गन हैबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस, ये भी राइट है। इनका कॉन्सेप्ट भी है, इनकी बुक भी है, दोनों ही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो पहले हम आगे का देख लेते हैं। ऑप्शन ई एंथोनी गिडिंग्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, तो ये बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी ये गिडिंग्स की ही बुक है। सो इस तरह अगर हम देखें तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 926। सो ये क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए, इस पर ही है। तो ऑप्शन ए है हमारा इलेक्ट्रॉनिक गणना आणविक शक्ति जैविक अभियांत्रिकी 20वीं 21वीं शताब्दी। तो 20वीं 21वीं शताब्दी में तो ये सारा जो यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक गणना आणविक शक्ति और जैविक अभियांत्रिकी, ये राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, तो ये तो अभी हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन सी चीनी मिल कागज़ मिल विंड मिल मध्यकालीन अवधि, राइट है ये, क्योंकि उस टाइम पे चीनी मिल कागज़ मिल और विंड मिल का स्टार्टअप हुआ था, वहाँ पे वो पाए जा रहे थे। ऑप्शन डी परिवहन सन्निर्माण विनिर्माण, ये 19वीं शताब्दी में हुआ था, राइट है। ऑप्शन ई टेक्सटाइल खनन धातु विज्ञान, ये 10th सेंचुरी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पर हमारा जो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, ये राइट आंसर होगा। ओके, सभी यहाँ पर सही सुमेलित है। नेक्स्ट है 927, सही सुमेलित करिए। यहाँ पर ऑप्शन ए उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन बी जे ब्रोनस्की द अंडमान ऑफ मैन, तो ब्रोनस्की की ये राइट है। ऑप्शन सी एफ बेरकॉस सेक्रेट इकोलॉजी, तो ये भी इनकी राइट बुक है। ऑप्शन डी वोरेस्टर नेचर इकोनॉमिक, ये भी राइट है। ऑप्शन ई ए बैटेसन स्टेप्स टू इकोलॉजी, सो ये भी राइट है हमारा। यहाँ पर उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, ये राइट आंसर होगा। स्टूडेंट ये जो जितने भी दिए हुए हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 928, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मैरिज इन साउथ इंडिया रविंद्र कौर और रजनी पालरीवाला, तो ये मैरिज इन साउथ इंडिया एकदम राइट है, ये इन्हीं की बुक है। नेक्स्ट है फैमिली किंगशिप एंड मैरिज इन इंडिया पेट्रिशिया ओब्राय, राइट है ये भी। ऑप्शन सी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो पहले हम दो ऑप्शन और हमारे पास बचे हैं, पहले हम उनको देखते हैं। ऑप्शन डी फैमिली एंड किंगशिप डी एन मदान, तो ये भी राइट है, फैमिली एंड किंगशिप ये मदान की ही बुक है। ऑप्शन ई चेंजिंग किंगशिप फैमिली एंड जेंडर रिलेशंस रजनी पालरीवाला, ये भी राइट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 929 क्वेश्चन, ये भी सही सुमेलित है। देखिए आज स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन हमारे सही सुमेलित करने पर ही ज़्यादातर आए हैं। ओके,
और ये जो सही सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आप भी देखते हैं, हर एग्ज़ाम में 4-5 अब आने लगे हैं ये क्वेश्चन। तो इसको आप छोटी छोटी चीज़ों को जैसे हम लोग याद करते हैं कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल या बुक के फॉर्म में ही आता है कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये बुक किसकी है, इसी के अकॉर्डिंग मैच करना होता है हमें, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है कभी कभी हम एक छोटे से ही जैसे 4 ऑप्शन में से हमें अगर 1-2 भी अगर आ रहा है और आंसर है तो वहाँ पे भी हम पकड़ सकते हैं कि हमारा ये सही सुमेलित है कि नहीं, मतलब राइट आंसर कैच हम वहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन ए घटना विज्ञान अल्फ्रेड शुल्ट्ज, तो ये तो राइट है ही है, आप सभी जानते हैं फिनोमेनोलॉजी अल्फ्रेड शुल्ट्ज का है। ऑप्शन बी संस्कृति के प्रारूपों का विकास, तो संस्कृति के प्रारूपों के विकास की बात डब्ल्यू टिल्थे करते हैं, ये भी राइट है। ऑप्शन सी सहभागी अवलोकन मैलिनोवस्की ने किया था, आप सभी ने पढ़ा हुआ है ये कि सहभागी अवलोकन मैलिनोवस्की ने किया था। अप्रत्यक्ष प्रयोग इमाइल दुर्खिम, ये भी राइट है, अप्रत्यक्ष प्रयोग इमाइल दुर्खिम ने किया था। ऑप्शन ई उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, तो इसके अकॉर्डिंग सभी सही सुमेलित हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने जो जो चीज़ें देखी सभी सुमेलित हो रही हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो सही सुमेलित हैं सभी। नेक्स्ट है 930 सही सुमेलित कीजिए, तो ये भी सुमेलित करने का है। ए वेबर सभ्यता एवं संस्कृति, तो सही है ये भी, वेबर सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं। बी W.F. ऑकबर्न भौतिक अभौतिक संस्कृति, राइट है ये भी आंसर। सी उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, पहले हम 2 आगे देखाएं। ऑप्शन डी L.D. हॉबहाउस सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति, ये राइट है। के मार्क्स मूलभूत एवं अधिसंरचना, तो ये भी राइट है, मार्क्स अधिसंरचना और मूलभूत संरचना की बात करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 931 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है। तो सामाजिक शोध के जो चरण होते हैं आपको मैंने याद कराया था क्लास में कि कौन कौन से चरण होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको लगाना है। तो ऑप्शन ए है आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, तो ये तो गलत है अगर हम देखें, क्योंकि हमारा इसमें अगर देखें साहित्य समीक्षा इन चारों में पहले आएगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। ऑप्शन बी साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ा संकलन, तो अगर हम इसको भी देखें साहित्य समीक्षा तो चलिए फर्स्ट नंबर पे मैंने बताया पहले आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट लेखन ये हमारा लास्ट आएगा इन चारों में से, ये मतलब चौथे नंबर पर आएगा। अब आगे देखते हैं ऑप्शन सी आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, आंकड़ा संकलन, तो ये तो रॉन्ग है ही है, क्योंकि हम तुरंत आंकड़ों का विश्लेषण पहला थोड़ी ना करते हैं, पहले हम डेटा कलेक्ट तो करेंगे उसके बाद उसको एनालिसिस करेंगे। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा संकलन, फिर इसके बाद है हमारा आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट, नीचे संकलन लेखन चला गया है, रिपोर्ट लेखन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी स्टूडेंट इसका हमारा राइट होगा जो शोध के क्रम है, क्योंकि पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साहित्य की समीक्षा, उसके बाद डेटा कलेक्ट करते हैं, आंकड़ा संकलन, फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट लिखते हैं हम अपनी, ठीक है, अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। तो सही चरण हमारा क्या हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 932, सो ये क्वेश्चन है हमारा 932 कि मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास की बात हो रही है, उसके चरण, तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन कौन से चरण दिए हुए हैं।
ऑप्शन ए वर्ग विभेदीकरण और व असमानता, वर्ग विहीन समाज, आदिम साम्यवाद। तो ये तो गलत है क्योंकि आदिम साम्यवाद तो हमारा सबसे पहले आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी वर्ग विहीन समाज, आदिम साम्यवाद, वर्ग विभेदीकरण व असमानता। तो आदिम साम्यवाद इसमें भी पहले नहीं है। नेक्स्ट आदिम साम्यवाद, वर्ग विहीन समाज, वर्ग विभेदीकरण व असमानता। तो आदिम साम्यवाद तो पहले है, लेकिन यहाँ पर वर्ग विभेदीकरण पहले आएगा, फिर वर्गहीन समाज आएगा हमारा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, क्योंकि आदिम साम्यवाद पहले आएगा, फिर वर्ग विभेदीकरण और असमानता आएगी, फिर उसके बाद वर्गहीन समाज आएगा कि कोई वर्ग है ही नहीं हमारा। आदिम साम्यवाद में भी यही था, जो भेद था वो स्त्री पुरुष का था, किसी तरह का कोई वर्ग नहीं था। फिर उस वर्ग विभेदीकरण उसके बाद आया, समाज में असमानताएं आए, फिर मार्क्स ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि वर्गहीन समाज रहेगा, किसी तरह का कोई वर्ग ही नहीं पाया जाएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 933, भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर हमारी पुस्तकों का सही क्रम बताना है। यहाँ पर देखिए, वैसे जो बुक दी हुई है मैंने आप लोगों को एक साथ लिखा के इस बुक को बोला था याद कर लीजिए आप लोग, ये बुक सारी आती हैं एग्ज़ाम में, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे एन इंडियन विलेज, ऑप्शन बी 2 यहाँ पर है हमारा राजस्थान विलेज, 3 इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, 4 द रिमेंबर विलेज। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये चारों बुक्स हैं किसकी, क्योंकि मुझे तो पता ही है, आप लोग ने याद किया है कि नहीं किया है, इसके लिए आप लोग ने जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए कि ये बुक्स किसकी है। राजस्थान विलेज आप लोग जानती ही हैं, वो सबकी ज़ुबान पर रटा हुआ है अगर आप लोग ने पढ़ा है। रिमेंबर विलेज भी रटा होगा। अब बच रहा है इंडियन चेंजिंग विलेज और इंडिया एंड इंडियन विलेज। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, किसकी बुक सबसे पहले आई है और किसकी बाद में आई है, आप लोग बताइए। और ये बुक्स किसकी हैं, ये चारों बुक्स जिसकी भी हैं ना, राइटर के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग की राजस्थान विलेज किसकी है, द रिमेंबर विलेज किसकी है, या इंडियाज़ चेंजिंग विलेजेस किसकी है, इस तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सो यहाँ पर अगर स्टूडेंट हम देखें, इसको एनालिसिस करें इन बुक्स को चारों में, तो हमारी जो इंडियन विलेज है ये सबसे पहले आई है। ठीक है, एंड इंडियन विलेज। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए फर्स्ट 2 पे दिया हुआ है, और इन चारों में से अगर हम देखें तो इसमें से सेकेंड नंबर पे जो हमारी आएगी, इंडियन विलेज के बाद चेंजिंग विलेज आया था, इंडियाज़ चेंजिंग विलेज। तो पहला और तीसरा, यहाँ पे हमारा दूसरे नंबर पे तीसरा, तो ये वाला आंसर जा रहा है। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया 2 से ही मुझे पता चल गया, जैसे कि पहले इंडियाज़ विलेज आई थी, फिर उसके बाद हमारी ये वाली बुक आई थी इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, और फिर इसके बाद आई थी राजस्थान विलेज, और लास्ट में द रिमेंबर विलेज आई थी। तो हम लोग ने देखिए यहाँ पे फर्स्ट भी सेम है आपका, और फोर्थ भी सेम है, देखा आप लोगों ने, फर्स्ट भी सेम है हमारे यहाँ पे, फोर्थ भी सेम है। अब बचा ये क्रॉस कि थर्ड पहले आएगा कि सेकंड पहले आएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। द रिमेंबर विलेज से पहले राजस्थान विलेज आई है हमारी, और फिर उसके पहले इंडिया चेंजिंग विलेज आई है सबसे पहले, एंड इंडिया विलेज आई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 934। सो ये क्वेश्चन है हमारा, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित विभिन्न कानूनों के सही क्रम को पहचानिए। तो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए जो कानून बने हैं उसका सही क्रम बताना है यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें
तो पहले हम पहला ऑप्शन ही देखते हैं। पहला ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो फिर उसके बाद आया घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम एंड थर्ड में आया पंचायती राज अधिनियम। तो पहले तो हिंदू अधिकार अधिनियम आएगा, लेकिन उसके बाद हमारे घरेलू हिंसा अधिनियम नहीं आया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। फिर ऑप्शन बी देखें, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। तो ये कहीं ना कहीं ये ठीक है। पहले हम ऑप्शन में देखिए कोई और अधिनियम तो नहीं दिया इन तीनों के अलावा। तो हमारा सी में भी पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार, घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण अधिनियम ही है। डी में भी सेम नियम दिए हुए हैं अधिनियम। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर हमारा जो बी है आंसर ये राइट होगा, क्योंकि सबसे पहले जो महिला की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में जो कानून का क्रम आया, उन क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें हमारा हिंदू उत्तराधिकार नियम आया था फर्स्ट पे, फिर पंचायती राज अधिनियम आया, पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, फिर उसके बाद घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 935, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े विश्लेषण के चरणों का सही क्रम है? तो आंकड़ा विश्लेषण के चरण का सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वर्गीकरण, सारणीकरण, किसी परीक्षण के प्रयोग में लाना, पूर्णांकन। तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि सबसे पहले हम पूर्णांकन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऑप्शन बी देखते हैं, सारणीकरण, किसी परीक्षा को प्रयोग में लाना, वर्गीकरण, पूर्णांकन। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। सी देखें, किसी परीक्षण के प्रयोग में लाना, पूर्णांकन, वर्गीकरण, सारणीकरण। तो ये तो गलत है ही है, क्योंकि अगर पूर्णांकन करेंगे हम, वर्गीकरण फिर सारणीकरण करेंगे तभी तो किसी को प्रयोग में लाएंगे। अब ऑप्शन सी डी है, पूर्णांकन, वर्गीकरण, सारणीकरण, किसी परीक्षण के प्रयोग में लाना। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर है। आंकड़ा विश्लेषण डेटा एनालिसिस में सबसे पहले हम पूर्णांकन करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, फिर टैबुलेशन करते हैं, सारणी बनाते हैं, सारणीकरण, फिर उसको परीक्षण में लाते हैं, एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 936। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण जीवन की एक शैली व निर्धनता की संस्कृति से संबंधी है? तो कौन इससे संबंध है यहाँ पर बताना है। शहरीकरण की जीवन की एक शैली और निर्धनता की संस्कृति। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारे इस तरह से दिया है। पहला ऑस्कर लेविस, दूसरा विलियम फुटवाइट, चौथा लुइस वर्थ और तीसरा लुइस वर्थ, चौथा होमर हायोड। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, इसका जो हम अगर देखें इसमें तो ऑस्कर लेविस हमारे पहला क्या है, पहले देखिए हमारा शहरी ऑस्कर लेविस तो निर्धनता की संस्कृति, शहरीकरण जीवन की एक शैली, इससे कौन है, लुइस वर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए पहला और तीसरा, और पहला कौन से इसमें है, पहला तीसरा ए बी सी डी में तीसरा और पहला। ठीक है, शहरीकरण जीवन की एक शैली की बात हमारे कौन करते हैं, लुइस वर्थ करते हैं, और गरीबी की संस्कृति, निर्धनता की संस्कृति का संबंध हमारे ऑस्कर लेविस से है। तो ये दोनों जो बात है ये ऑस्कर लेविस और लुइस वर्थ का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 937। ये क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? तो संस्था के विकास के चरण आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वैसे, तो जल्दी से बताइए पहला चरण हमारा कौन सा होगा संस्था के विकास में, सबसे पहला स्टेप।
ए प्रथाएं, बी सामूहिक अनुभव, सी विचारधारा, डी रूढ़ियाँ। सो स्टूडेंट बहुत इजी ये भी क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को इसका आंसर वैसे पता होना चाहिए। ऑप्शन सी होगा विचारधारा। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि जब संस्था का विकास का पहला चरण, पहले हमें विचार आते हैं, फिर उसके बाद बाकी के स्टेप होते हैं आगे के। ठीक है, नेक्स्ट है 930 क्वेश्चन है ये हमारा कि 1950 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। तो 38 सूची किसने तैयार की थी सोशल प्रोसेस की 1950 में। यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ग्लिन एवं ग्लिन ने, ऑप्शन बी मैकाइवर एवं पेज ने, ऑप्शन सी पार्क व बॉर्गेस ने, ऑप्शन डी रॉस ने। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा डी होगा रॉस। ठीक है, ऑप्शन डी रॉस इसका राइट आंसर है। उन्होंने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार करी थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 939 निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है। तो संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है, संघर्ष के प्रकार की बात कौन करता है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर हम देखें टफ क्वेश्चन नहीं है ये हमारा। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल कोजर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी आर डेहरनड्राफ। सो स्टूडेंट संघर्ष के प्रकार की बात कोजर करते हैं। उन्होंने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ा था अगर ध्यान हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन ये है 940 निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया। तो भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण कब स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1997 में, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 1995 में। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 940 का वो है 1997। 1997 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण स्टार्ट हुआ था। सो स्टूडेंट आज हमारा जो क्वेश्चन डिस्कशन था वो यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम आगे के क्वेश्चन जो हैं वो कल करेंगे। और आप लोगों ने आज जो क्वेश्चन किया है आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लिया करिए, जिसमें आप लोगों को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।